हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग कनेक्शन स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर डिफरेंट कनेक्शन स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी हमारा कनेक्शन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार का वो जानेंगे। तो बेसिकली हमारा 3 टाइप का कनेक्शन के आधार पर बांटते हैं हम लोग। एक को हम लोग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, दूसरे को रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं और तीसरे को इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। एक एक करके तीनों को समझेंगे हम लोग। पहले रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझिए। बहुत छोटा चीज़, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई सब स्टेशन होता है, इस सब स्टेशन से हम लोग क्या करेंगे, एक फीडर कनेक्ट करेंगे और उसके साथ फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पर लोड कनेक्ट होगा। यानी जो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपका जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर या फीडर होता है किसी एक इंड पर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हमारा रेडियल सिस्टम का खासियत यह है कि इसमें केवल जो हमारा फीडर होगा वो किसी एक इंड पर, मान के चलिए ये वाला एक फीडर है ओ से लेकर सी तक, तो किस इंड पर, ओ पॉइंट पर सिर्फ कनेक्टेड है। इसी तरह ये दूसरा फीडर है और ये तीसरा फीडर है, ठीक है। तो ये भी किसी एक इंड पर है, ये भी किसी सब स्टेशन के एक इंड पर है। और फिर फीडर के बाद क्या लगा हुआ, यहाँ पर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो आपको स्टेप डाउन कर देगा 11 kV टू 400 वोल्ट या 230 वोल्ट्स। और इसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद से आपका डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद आपका लोड कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो हमारे घर के पास का जो कनेक्शन होता है वही दिखाया गया है, लेकिन इस प्रकार का जो हमारा कनेक्शन है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाएगा, जहाँ पर हमारा फीडर सब स्टेशन के साथ केवल एक इंड के साथ कनेक्ट होगा। तो ये इसका एडवांटेज आपको क्या मिलता है, एडवांटेज ये मिलता है कि ये बहुत सिंपलेस्ट सिस्टम होता है और ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, इनिशियल कॉस्ट कम होता है। और जनरली जो हम लोग के घर के पास यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है। यानी सब स्टेशन से आपका फीडर रन करेगा मेन रोड पर और जगह जगह पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर यानी ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यार इसका हमारे पास डिसएडवांटेज हमको क्या मिलता है, डिसएडवांटेज ये मिलेगा कि ऑलवेज जो सब स्टेशन होना चाहिए वो आपका सेंट्रल पार्ट पे होना चाहिए। यानी हर जगह पर आप इसको नहीं बना सकते, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर कम होती है, क्योंकि सब स्टेशन जब सेंटर पार्ट में होगा तो ही क्या है, हर एरिया में आप क्या कर सकते हैं, फीडर रन करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, जो बड़ा डिसएडवांटेज हमको इसमें मिलता है वो आपकी रिलायबिलिटी लो होती है। रिलायबिलिटी लो क्यों होगी, क्योंकि मान के चलिए ये एक फीडर है और इसके साथ लोड कनेक्ट है। तो अगर हमारे पास इस फीडर के अंदर यहाँ पर मान के चलिए फॉल्ट हो जाता है, तो फॉल्ट होने की स्थिति में क्या होगा, हमारे पास ये सारा जो है फीडर के अंदर फॉल्ट होने की वजह से इसके साथ जो लोड लगा हुआ था, ये ट्रांसफार्मर लगा था, इसकी सप्लाई कट हो जाएगी और ये हमारा ब्लैकआउट हो जाएगा। यानी यहाँ से टोटली सप्लाई कट होगी और हमारे पास पावर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये फीडर, इसके साथ भी अगर फॉल्ट होता है तो इसके साथ जो लोड कनेक्ट होगा वो आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। इसके अलावा वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा, क्योंकि सिंगल इंड पर कनेक्ट होता है, लोड हमारे पास दूर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वोल्टेज जो लास्ट कंज्यूमर होगा, लास्ट इंड पर कंज्यूमर होगा, उसको लो वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन इस केस में यानी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी सब हमारा डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे सिस्टम को प्रीफर करते हैं, यानी रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है। तो अब समझिए रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, अब पहले वाले सिस्टम से और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर किए हुए हम लोग, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर था, लोड था, वो सारा चीज़ सेम है, लेकिन अब हम लोग क्या किए, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यानी सब स्टेशन के साथ फीडर किसी एक इंड पर कनेक्ट था, लेकिन अब हम क्या किए हैं, ये सब स्टेशन है, इसके साथ हमारा जो फीडर है ये 2 इंड पर कनेक्ट है। यानी ये वाला इंड हमारे पास इधर से भी कनेक्ट है, या आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये 2 इंड पर कनेक्ट है। एक तो आप इधर से भी ये डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो रहा है, इसके अलावा या इधर से भी डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली मान के चलिए ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, ये रिंग के थ्रू से इधर से भी कनेक्ट हो रहा है और ये वाला रिंग के थ्रू इधर से भी कनेक्ट हो रहा है। और इस तरह से यानी ये वाला जो फीडर है, इस फीडर को यानी सब स्टेशन बनाया हम, 11 kV की लाइन थी, ये प्राइमरी रिंग जो हम जिसको कह रहे हैं,
इस 11 kV की लाइन को रन करा के पूरे एरिया को हम कवर करते हुए वापस सब स्टेशन के पास ले आएंगे। तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। किस तरह से रिलायबिलिटी बढ़ेगी, तो अब समझिएगा, पहले वाले केस में यदि हमारा फॉल्ट हो जा रहा था तो क्या हो रहा था, सप्लाई हमारी कट हो जा रही थी और डिस्टर्बेंस हो रहा था। लेकिन अब इस केस में मान के चलिए यहाँ पर हमारा फॉल्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से हमारे पास फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट होने की स्थिति में क्या होना चाहिए, इसके साथ जो लोड कनेक्ट है वो आपका सप्लाई कट हो जाना चाहिए। लेकिन इस केस में लोड हमारा, इसके ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मान के चलिए यहाँ पर सप्लाई फॉल्ट आ गया और ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया मान के चलिए। तो ये वाला लोड आपका डिसकनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास सप्लाई के लिए दूसरा रास्ता अवेलेबल है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये वाला लोड लोड को कंटिन्यू सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टर्बेंस इसको नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मान के चलिए यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है तो ये वाला डिस्टर्ब हो जाना चाहिए, यहाँ से करंट रुक गया, लेकिन अब ये वाला पाथ आपके पास अवेलेबल है तो करंट यहाँ से फ्लो होगा और लोड को कंटिन्यूअस सप्लाई जाएगी। तो अब पहले वाले से आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, सप्लाई कंटिन्यूअस सप्लाई होगा और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी लो होता है प्रीवियस केस के तुलना में, ठीक है। तो इसमें कोई जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है किसी एक इंड पर कनेक्ट नहीं होता है, बल्कि दो समझ लीजिए दो फीडर के साथ कनेक्ट होता है। एक में अगर फॉल्ट हो रहा है तो दूसरे से कंटिन्यूअस सप्लाई जा रही है। तो ये हमको बड़ा एडवांटेज मिलता है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। लेकिन अब पहले की तुलना में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन रिलायबिलिटी इसके अंदर हमको बेटर मिलती है। तो ये दूसरा हमारे पास सिस्टम हो गया जिसको हम रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा सिस्टम समझिए, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है इस वाले केस से। यहाँ पर अब देखिए सब स्टेशन जो था वो केवल एक सब स्टेशन था। अगर मान के चलिए इस सब स्टेशन के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है तो पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, लोड पूरे की पूरा तरह से हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगी। लेकिन अब इंटरकनेक्टेड सिस्टम में देखिए क्या हो रहा है, अब इसमें पहले की तरह ही हम लोग प्राइमरी रिंग लगाए हुए हैं, यानी जो फीडर था इसको पूरे एरिया के अंदर हम रन करा दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक तो अगर मान के चलिए यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है तो फॉल्ट होगा तो आपका लोड डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाला रास्ता डिस्टर्ब होगा तो दूसरे रास्ते से आपको सप्लाई मिल जाएगी। एक ये एडवांटेज मिला। दूसरा हमको क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, यानी दो सब स्टेशन को एक साथ हम क्या कर रहे हैं, फीडर से कनेक्ट कर रहे हैं। दोनों आपस में पैरेलली आपका क्या होगा, फीडर से कनेक्ट होगा। तो अगर मान के चलिए ये वाला सब स्टेशन के अंदर फॉल्ट हो जाता है, ये से हमारा डिस्टर्ब हो गया, वर्क नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या होगा, ये वाला सब स्टेशन से सप्लाई जाएगा और सारा फीडर और सारा लोड कनेक्टेड होगा। तो पहले की तरह, यानी ये जो लास्ट हम लोग केस था रिंग मेन सिस्टम, उससे भी ज़्यादा ये सिस्टम हमारे पास बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा रिलायबिलिटी मिल जाएगी हम लोग को, और फॉल्ट होने के चांसेस या इंटरप्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सब स्टेशन क्या है, दो सब स्टेशन इससे कनेक्टेड है हमारा रिंग मेन से, यानी फीडर से। एक तो हमारे पास फीडर के अंदर कोई प्रॉब्लम फॉल्ट हो रहा तो भी सप्लाई कंटिन्यूस जाएगी, और सब स्टेशन के अंदर फॉल्ट होगा तो भी हमारा दूसरा सब स्टेशन से कंटिन्यूस सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सप्लाई कंटिन्यूस जाएगा। तो ये वाला आपका ब्लू कलर से जो सर्किल दिख रहा है, रिंग दिख रहा है, इसको फीडर है, 11 kV की लाइन है ये, जो आपका सारे एरिया के अंदर रन करेगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो आपके 11 kV को 400 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से हम टैपिंग करेंगे और इससे लोड कनेक्ट होगा। और लोड यानी डिस्ट्रीब्यूटर से घर तक जो हमारे पास वायर आता है उसको सर्विस मेन कहा जाता है, तो सर्विस मेन के थ्रू लोड कनेक्टेड होगा। तो ये तीनों सिस्टम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, रेडियल सिस्टम, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।